हेलो बच्चे, आज जो है मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स के अंतर्गत पंच क्या है, किस धातु के बनाए जाते हैं तथा कितनी प्रकार के होते हैं। देखिए आंसर, यह पंचिंग टूल है। धातु या जॉब की सतह पर मार्किंग करने के बाद खींची गई रेखाओं व बिंदुओं को जिनकी आवश्यकता होती है उन्हें पक्का करने के लिए पंच का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा उन बिंदुओं को गहरा किया जाता है जहां पर डिवाइडर द्वारा चाप या वृत्त लगाना हो या ड्रिल द्वारा ड्रिलिंग करनी है। मटेरियल पंच हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं तथा हार्ड व टेम्पर होते हैं। इन्हें हाई कार्बन स्टील के 10 या 12 mm व्यास के सरिये से बनाया जाता है। इनकी लंबाई 100 mm होती है। टाइप पंच निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डॉट पंच, नंबर 2 सेंटर पंच, तीसरा प्रिक पंच और चौथा ऑटोमेटिक पंच, बेल पंच, छठा सॉलिड पंच, सातवां होलो पंच, आठवां पिन पंच और नौवां डबल इंड पंच। अब आइए डॉट पंच। डॉट पंच यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसकी बॉडी नर्लिंग की हुई होती है ताकि इसे मजबूती के साथ पकड़ा जा सके। इसका पॉइंट आगे से 60 डिग्री के कोण पर ग्राइंड होता है। इसका प्रयोग मार्किंग की हुई लाइनों को पक्का करने के लिए किया जाता है। देखिए यही है आपको डॉट पंच। सेंटर पंच, इसकी आकृति डॉट पंच की तरह ही होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसका पॉइंट 90 डिग्री के कोण पर, इसका जो पॉइंट है 90 डिग्री के कोण पर ग्राइंड होता है। इसका प्रयोग केंद्र बिंदु को गहरा करने के लिए किया जाता है ताकि ड्रिल का पॉइंट आसानी से सेट हो सके। प्रिक पंच, यह पंच भी डॉट पंच की आकृति का होता है, लेकिन इसका पॉइंट 30 डिग्री के कोण पर ग्राइंड होता है। इसका प्रयोग पतली शीट पर मार्किंग की हुई लाइनों को पक्का करने के लिए किया जाता है या बहुत ही शुद्ध वाले बारीक कामों के लिए किया जाता है। अब देखिए ऑटोमेटिक। इस प्रकार के पंच द्वारा पंचिंग करते समय चोट लगाने के लिए हैमर की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी बनावट इस प्रकार की होती है कि इसके ऊपरी हेड को दबाने पर इसका पॉइंट दबता है। ये जो है हेड को दबाने पर इसका पॉइंट जो है दबता है और जॉब की सतह पर निशान लग जाता है। इसके लिए इसकी बॉडी के अंदर एक स्प्रिंग फिट होता है। ये जो है स्प्रिंग फिट होता है जो स्ट्राइकर के ऊपर होता है। जब हेड को चपाते हैं तो स्ट्राइकर पंच पॉइंट पर चोट लगाता है। चोट का दबाव इसके हेड या कैप को घुमाने से कम या ज्यादा किया जा सकता है। इस पंच से काम जल्दी और सुविधापूर्वक किया जाता है। बेल पंच 5वां नंबर। इस पंच की बाहरी आकृति घंटी बेल की तरह कोनिकल टेपर होती है। इसके अंदर पंच होता है। जिसका हेड ऊपर
निकला होता है। इस पंच का प्रयोग गोल रॉड का केंद्र बिंदु निकालने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसे रॉड के केस पर सेट करके इसके पंच के हेड पर हैमर की चोट लगाकर गोल रॉड का सेंटर निकल जाता है। इसके पंच को ऊपर उठाने के लिए इसमें एक स्प्रिंग भी लगा होता है। अब आइए छठा, सॉलिड पंच। सॉलिड पंच, इस पंच का पॉइंट आगे से कोनिकल ग्राइंड नहीं होता, बल्कि यह प्लेन सिलेंड्रिकल होता है। इसका प्रयोग ब्लैक स्मिथ में गर्म जॉब में सुराख करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग पतली सीटों में ठंडी हालत में सुराख करने के लिए भी किया जाता है। सातवां, होलो पंच। इस प्रकार के पंच का पॉइंट अंदर से खोखला होता है। इसका प्रयोग पतली सीटों में वाशर इत्यादि काटने या सुराख करने के लिए किया जाता है। आठवां, पिन पंच। पिन पंच, इसका पॉइंट आगे से सिलेंड्रिकल या थोड़ा सा टेपर होता है। इसके पॉइंट की लंबाई दूसरे पंचों की अपेक्षा अधिक होती है। इसका प्रयोग भी पतली सीटों में सुराख करने के लिए किया जाता है तथा डोवेल पिन या टेपर पिन को बाहर निकालने के लिए करते हैं। यह उसे 12 mm तक साइज में मिलते हैं। 9, डबल इंड पंच। इस पंच के 2 पॉइंट होते हैं जो 3 से 5 mm तक की दूरी पर होते हैं। इससे पंचिंग करने में सुविधा रहती है, क्योंकि इससे निशानों की आपसी दूरी बराबर रखी जाती है। आज जो है यही स्थगित किया जाता है। आप लोग पंच के बारे में किसी को भी यदि दिक्कत है समझने में तो बोल सकते हैं। थैंक यू।